हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बेसिकली यार आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यार कि आपको क्या कुछ फर्स्ट ईयर में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अभी जो आपका 1.5 मंथ्स बचा हुआ है, ठीक है, इस पीरियड में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है। और यार बेसिकली जो भी हम पास्ट में डिसीजन लेते हैं उससे हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। कभी भी आप गौर करिएगा कि आपने जो भी पास्ट में डिसीजन लिया है, ठीक है, उससे आपका फ्यूचर कितना ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता है आपके फ्यूचर पे। तो बेसिकली यार आप कुछ भी करने से पहले आपके जो भी डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आपको अभी जो 1.5 मंथ्स बचे हुए हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है ना, बेसिकली अगर जो भी बच्चे CS IT या फिर इसी या फिर इलेक्ट्रिकल लेने को सोच रहे हैं वो उनको यार मैं एक ही सजेशन दूंगा कि अभी जो 1.5 मंथ का आपका टाइम बचा हुआ है तो इसमें आप कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर सीखें। और बेसिकली अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप C लैंग्वेज से स्टार्ट करिए, क्योंकि यार आपको जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा वो बेसिकली आप लोग को यार वही C लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाए या फिर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो आप एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं कि आप C लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो यार थोड़ी छोटी सी चीज़ है कि आप C लैंग्वेज सीखेंगे। और यार आपको सीखना कहाँ से, बेसिकली यार यूट्यूब आज का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया है एंड यहाँ से आपको बेसिकली आपकी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। आपकी स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाता है, कहीं से भी आप जो भी ले सकते हैं, ठीक है। यार अभी तक आपने 11th में क्या होता है ना कि हम लोग यार बस स्कूल जाते हैं, फिर इसके बाद यार कोचिंग जाते हैं, फिर इसके बाद होमवर्क करते हैं, फिर वही साइकिल जो है बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो और बेसिकली यार मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी कर रहे होते हैं कि बस मार्क्स मिल जाए और फिर इसके बाद जो है हम लोग जो भी है JEE या फिर नीट क्रैक कर ले जाएं, ठीक है। इतनी ही ख्वाहिशें रहती हैं बेसिकली आपके 11th-12th में। लेकिन जब आप कॉलेज में जाएंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे यार बहुत सी चीज़ें जो है आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रही होती हैं। वहाँ यार बच्चे कई बच्चे आपके ही साथ वाले, ठीक है, वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे और हो सकता है कुछ लोग आपको बताए भी ना, ठीक है। तो आपके बताए बिना भी कुछ लोग आपको मतलब वो लोग सीख रहे होंगे। तो बेसिकली यार ये सब चीज़ें हो रही होंगी। तो आपको यार बस आपको मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी ही नहीं करना है और मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी करना है, लेकिन बेसिकली यार जब सेमेस्टर आपका पास आ रहा हो ना तो 10 से 15 दिन पहले, 10 दिन बहुत कम हो गया, लेकिन हाँ 15 से 20 दिन पहले आप जो है अपनी सेमेस्टर की पूरी अच्छे से लग के पढ़ाई कर लीजिए। और उस टाइम में यार आपको बस सेमेस्टर की ही पढ़ाई करनी है और बाकी सब चीज़ों से आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो बेसिकली यार उस समय आपको अपना ये सेमेस्टर का काम करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार कि आपको कॉलेज लाइफ में, ठीक है, आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में जाएंगे उसके पहले ही आप जितना भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखनी है, आपको अपनी पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यार बेसिकली एट लास्ट क्या होगा ना, 4 साल बाद आप जब भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहाँ पे आपका जो भी इंटरव्यूअर होगा, ठीक है, वो ये नहीं चेक करेगा कि यार आप मतलब कितना ज़्यादा, ठीक है, वो एज अ पार्ट की चेक करते हैं कि आप कितना ज़्यादा पढ़ के आए हो। वो आपका GPA बताएगा, ठीक है, उनको आपका CGPA बता देगा कि आप कितना पढ़ के आए हो। बाकी चीज़ें आपकी यार पर्सनालिटी बताएंगी कि आप कितना ज़्यादा जानते हो, आप कितने आपके अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यार बेसिकली आपकी पर्सनालिटी ही बताएंगी। तो बेसिकली आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ही करना है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको यार कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कम्युनिकेशन स्किल को आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है। इसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली यार ये वाली चीज़ तो आपको लेके चलनी है, ठीक है। आपको कैसे भी करके आपको कम्युनिकेशन स्किल और कोडिंग, ये 2 चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि यार आपको थोड़ी सी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल के साथ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कुछ लोग को मतलब होता है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है इंग्लिश। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आपको इंग्लिश भी काफ़ी, क्योंकि यार देखिए जो भी इंटरव्यूअर आता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करेगा। और बेसिकली होता क्या है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो भी एम्प्लॉय हो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करे, क्योंकि यार अगर वो इंग्लिश नहीं जानता है ना तो उसको कंपनी हायर नहीं करती है बेसिकली। और ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये थी टिप नंबर 2। तो यार आपने देख लिया कि कैसे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, कैसे आपको जो है कम्युनिकेशन सीखना है, कैसे आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ सीखनी है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। अब आपको एक्सप्लोर करना है कि चीज़ों को कैसे कैसे एक्सप्लोर करके आप अपना बेटर कर सकते हैं। तो बेसिकली यार आपको एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको डिफरेंट आपके कॉलेजेस में सोसाइटीज़ होंगी और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड यार अगर आप जितना पहले कर लेंगे, ठीक है, तो उतना आपका बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप 3rd ईयर में या सेकेंड ईयर में आप करते हैं तो आपको यार बेसिकली फेलियर होने के, जो आप अगर फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपके फेलियर के चांसेस बाद में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको
पहले से फेल होना है, ठीक है। अगर आप फेल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम इस लायक नहीं है तो ये वाली चीज़ हम नहीं करेंगे, मेरा किसी और एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आप अपना ढूंढ सकते हैं कि आपको कौन से एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। आप हो सकता है कि आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हों तो आप प्रोग्रामिंग में करना चाहते हैं, हो सकता है आप ड्रामेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे यार आपका एक्सप्लोर हो रही होती हैं। और अगली चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं यार कि आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा सा रेज्यूमे देंगे। क्योंकि यार अगर आप इन कल्चरल फेस्ट में या फिर जो भी सोसाइटीज़ हैं इनमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है आपको कल को IIT बॉम्बे इस सेल में जाने को मिले, ठीक है। एंटरप्रेन्योर सेल में आपको, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो आपको हो सकता है वहाँ की आप लीडर बन के चले जाएँ वहाँ IIT बॉम्बे में, ठीक है। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिलते रहते हैं। तो ये सारे आपको रेज्यूमे बिल्ड करने के काम में आते हैं, ठीक है। तो रेज्यूमे से एक चीज़ याद आई कि ऑनलाइन रेज्यूमे। अब आप कहेंगे कि यार ये ऑनलाइन रेज्यूमे क्या है। हाँ, ये बेसिकली आपकी लिंक्डइन है। लिंक्डइन आप मैक्सिमम लोग को पता होगा, अगर जिसको नहीं पता है तो ये एक ऐप है यार, और इसमें आपको जाके आप लिंक्डइन ऐप है एंड वेबसाइट भी है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके अपनी जो है ऐप पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और बेसिकली यार ये आपको उन लोगों से कनेक्ट होने में मदद करेगी जो आपके थॉट के हैं, जो आपके मतलब जो भी आपके अगर ब्रांचेज हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस लेके बैठे हैं, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे वहाँ के। हो सकता है वो IITs के मिल जाएँ, NITs के मिल जाएँ। अगर आप Tier 1 Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में हैं, ठीक है, Tier 3 में हैं, ठीक है, आपको एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना है तो आप जाके वहाँ पे यार लोगों से अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्किल्स है, ठीक है, तो बाद में आपको यार हो सकता है कि कल को आपको, अगर आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रखी हूँ तो वो आपको रेफरल भी दे सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन के द्वारा ही यार बहुत लोगों की तो जॉब भी लग जाती है। तो आपको लिंक्डइन पे अभी आप जाके प्रोफाइल बना लीजिए और अपने कॉलेज का नाम, जो भी आप कॉलेज पाएंगे वो 1.5 मंथ के बाद आप डाल दीजिएगा। तो ये चीज़ें एक और स्टेप है कि आप अपना रिज्यूमे बिल्ड करना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको जॉब लगने में। हमने मोस्ट प्रॉब्ली यार सारी एकेडमिक चीज़ों के बारे में बात कर लिया। एंड हाँ, एक चीज़ रह गई है, वो है यार कि आप अगर बुक के बारे में, अगर आप बुक जो भी आप अगर सेमेस्टर वाइज जो भी बुक लेना चाहते हैं तो आप बुक परचेज़ मत करिएगा, सेकेंड हैंड बुक परचेज़ करिएगा। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि यार अगर आप देखिए सेकेंड हैंड, क्योंकि एक सेमेस्टर आपको चीज़ें पढ़नी रहती है, उसके बाद आप चीज़ें पढ़ेंगे नहीं। तो बेसिकली यार अगर आप सेकेंड हैंड बुक खरीदते हैं तो आपको 2-3 फ़ायदे मिल जाते हैं। एक तो आपका पैसा कम हो जाता है, दूसरी चीज़ें यार पहले से मार्क होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, बेसिकली अब आखिरी चीज़ है वो है कि आपको बेसिकली जो भी वहाँ के पॉलिटिकल बंदे हैं उनसे आपको बहुत ही दूरी बना के रखनी है, ठीक है। कुछ आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे ना, 2-3 वीक बीतेगा तो कुछ बंदे आ जाएंगे कि भाई तेरा जो भी काम होगा ना बता दियो, भैया तेरा कर देगा। तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। 1-2 हफ्ते के बाद जब आपका काम आएगा तो आप उनको ढूंढोगे ना तो वो बंदे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बंदों से दूर रहना है। और हाँ, एक चीज़ और है कि आपको रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ये बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है, ठीक है। कई मेरे दोस्त थे तो वो यार ऐसे ही चले गए। तो ये बेसिकली आपको ये लास्ट टिप थी, इसको भी नहीं करना है, ठीक है। होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड यार डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।